रघुनाथ जी ने केवल धनुष को उठाया है। ये बात लक्ष्मण कर रहे कि छुअत टूट रघुपति न दोषो और मुनि बिन नाज करिए तिन रोषो। अरे महाराज ये क्रोध क्यों कर रहे हो, ये रोष क्यों कर रहे हो? रघुनाथ जी ने तो केवल धनुष उठाया है। वो पुराना धनुष था जो टूट गया, तो कंस को मरना था, भगवान ने उठा करके पटका, मगल बंडी 12 बंडी निकाली और उसमें सिपाही करके चलने लगे। जो भगवान के हाथ से मरता है वो सीधे भगवान के बैकुंठ धाम को जाता है। अब इतना बड़ा कंस 6 फुट का जवान राजा और भगवान श्री कृष्ण छोटे से कन्हैया, एक छोटे से बालक के लिए और तो एक बहुत बड़े अपने बब्बा जी का और पुरथा बच्चा को पहना दो तो कैसा लगेगा? जैसे कोई मैंने महिलाओं को देखा है कि शाम की टाइम हुई और उन्होंने एक सनु का सफेद होता के बिल्कुल पागल सी लगती है, ना देखने में ना दिखाने में, बीजू को ऊपर से गोलियां एक सनु का कुछ उसको बोलते, उसका नाम नहीं पता वो क्या बोलते हैं, एक बड़ी करेंगे गाँव ठीक है, गाँव क्या कहते होंगे, वो पागल की तरह लगती है। अरे तो हमारी भारतीय संस्कृति में पहनने के वस्त्रों के भी नियम बताए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की महिला के लिए सौभाग्यवती माता को आप गाउन पहनोगे आप तो क्या पल्लू आपके सिर के ऊपर रहेगा? अलग से चुनरिया लहरों बेटियों की तरह मोड़ियों की तरह। सौभाग्यवती महिला के लिए सिर से पल्लू नहीं निकलना चाहिए। यदि उसका पल्लू अलग होता है, खुले बाल रहते हैं, उसके पति की आयु क्षीण होती है। सौभाग्यवती महिला को यह निर्धारित किया है कि पल्लू सिर से अलग नहीं होना चाहिए। आज वो पागल की नाई चलती है। भारतीय संस्कृति की महिला ने हमारी और धर्म की मर्यादा को एकदम खो दिया। पतले कपड़े पहनती, कटे कपड़े पहनती, ओछे कपड़े पहनती और क्या कहती है तो फैशन है। ये क्या फैशन है? कटे कपड़े पहनना, ओछे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, ये कोई फैशन नहीं है। जाकर के राजस्थान में देखो, राजस्थान की और महिलाओं को देखो, हमारी औकात नहीं जो किसी महिला का हम सर देख सके या चेहरा देख सके, इतनी मान मर्यादा से रहने वाली है। अब शहरों में चल के देखो, हुआ बेटियों के लिए स्वामी के बराबर चलती, कंधा से कंधा लगा करके चलती है और कहती है फैशन है। क्या फैशन है? सारी मान मर्यादा को खो दिया। इज्जत रखना, मान मर्यादा रखना हमारी घर की गृहिणी का और कर्तव्य होता है। आज श्री श्याम चले जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते से क्या देखा दोनों भाइयों ने, जो धूल झलती जा रही है, झलते हुए धूल को और रास्ते में वृंदावन की और छोटी सकरी पुलियां, एक 3 टेढ़ की बूढ़ी मैया हाथ में लकुटिया लिए, एक हाथ में डलिया लिए और सामने से चली आ रही है। उसकी टोकरी से बड़ी सुंदर सी और सुगंधी आ रही है, जो सुगंधी चारों दिशाओं को मनमोह कर रही है। सारी चारों दिशाओं में सुगंध भर रही है। बलराम जी ने कहा छोटे भैया कृष्ण से, तो भैया ये सुगंधी क्या है? अरे कहा ये माता जी आ रही है, बूढ़ी मैया, जिसकी टोकरी से सुगंध आ रही है। वो कौन थी? वो 3 टेढ़ वाली कुंवरी थी, जो कंस के माथे पर तिलक लगाने वाली थी। उसने अपनी टोकरी में पराग रख लिया, कुमकुम रख लिया, तिलक रख लिया, मिश्रित गोरोचन रख लिया। चली आती भगवान के सामने, भगवान ने हाथ पसार करके और रास्ते को रोक दिया। रास्ता को भगवान ने रोक दिया और भगवान क्या बोले, अरे सुंदरी इसमें क्या रखे हो? अब आप सोचो तो सुंदरी किससे कहा जाता है? सुंदरी जो जिसके बराबर होता है उसको सुंदरी कहा जाता है। एक बूढ़ी मैया को और छोटा सा बच्चा सुंदरी कहे तो क्या शोभा देता है? फिर भी भगवान ने सुंदरी कहा। अरे सुंदरी यदि तिलक रखे हो तो क्या हमको लगा दोगी? एक छोटा सा बच्चा, दादाजी रास्ता में चले जा रहे हैं, लठिया लाए, चश्मा लगाए, सिर हिल रहा हुए और कहते हैं क्यों हीरो? पापा हमको सगाए नहीं आए कि हम तो बूढ़े, हमसे मिलते नहीं बनना, ये लड़का हीरो बोल रहा। बोलने का तरीका होता है, पर भगवान ने जो बोला है वो शुद्ध बोला है। अरे सुंदरी क्या मेरे माथे पर तिलक लगा दोगी?
वो बूढ़ी मैया कहने लगी, बेटा तुम नवयुवक बालक हो, मैं एक बुजुर्ग महिला हूँ, तुम बेटा मेरे से सुंदरी मत कहो। भगवान बोले, हाँ इसीलिए तो सुंदरी कहा है, थोड़ा सा पराग मुझे लगा दो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं लगा दूं। भगवान ने बोले, हाँ लगा दो। वो है बूढ़ी मैया ने, 3 टेढ़ वाली ने भगवान के माथे पर, और जब तिलक लगाया, इतना सुंदर तिलक लगाया, इतना सुंदर तिलक लगाया, भगवान के लिए सजा दिया, जो श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकामुकरतले वेणुकणे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के माथे में इतना सुंदर तिलक लगा दिया, जैसे शबनम कहते हैं, ओस की बिंदु सुबह सुबह जब ब्रह्म वेला होती है, हमारी उगी हुई घास के ऊपर छोटी छोटी सी ओस की बिंदु जम जाती है, उसको शबनम बोलते हैं। शबनम की तरह भगवान के सारे माथे पर और तिलक लगा दिया। भगवान ने जरा सा हाथ का इशारा उसके अंग में लगाया, इतनी रूपवान बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि मथुरा में उससे सुंदर और दूसरा कोई नारी और कोई गोपिका नहीं है। जिसको भगवान सुंदरीकरण देवे वहां कहां कमी हो सकती है, क्योंकि रूप देना तो एक भगवान के हाथ होता है। भगवान ने बड़ा सुंदर उसको रूप दे दिया। भगवान से बोली, कन्हैया तुम मेरे घर चलो, मैं आपकी सेवा करूंगी। भगवान ने मना कर दिया, हमारे बड़े भैया बलदाव जी मेरे साथ में, बड़े भैया बलदाव जी हमारे साथ में, भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। कन्हैया से बड़े भैया बलदाव ने कहा, कन्हैया तुम अपना 1-8 घंटे का कहीं टाइम निकाल लो, एक मेरा यहाँ पर बाल काल का और सुदामा नाम का दर्जी मित्र रहता है, वो ना अपने सुदामा दर्जी से मिले आऊं। भगवान को इच्छा रहते, महाराज मुझे मौका तो दो, मैं अपने भक्त के घर हुआ हूँ। बलराम जी जाकर के सुदामा दर्जी के घर पहुंचे। सुदामा दर्जी ने भगवान को देखा, इतना सुंदर लंबा चौड़ा बगलबंदी कुर्ता पहने हुए और चले आ रही है। भगवान को दौड़कर उसने प्रणाम किया, बहुत देवा से गोरो उसने भगवान को अपने बैठने की सिंहासन दे दिया, माने अपनी कुर्सी दे दी उसने। भगवान को बैठा दिया और बैठा करके भगवान को नाना प्रकार से स्वागत करता है। बड़ा सुंदर ठंडा जल पिलाता है, भोजन कराता है, नख से सिर तक भगवान को देख रहा है। भगवान की सुंदरी कितनी सुंदर है। जिसने भगवान को देखा
कवि कहता है भगवान ना काले हैं ना भगवान सांवले हैं, भगवान आकर हैं तो भगवान नील वर्ण मेघ के समान है। जो अर्शी का फूल होता है, अर्शी का फूल भगवान अर्शी के फूल की तरह है। लिखा है शास्त्र में कि नीलांबुज श्याम मनकोमलांगम सीता समारोपित रामभागम। जो नील वर्ण मेघ के समान सांवले शरीर वाले, उनके लिए स्तोत्र रत्नावली में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान कितने सुंदर हैं। आधुरा में मधुरा में वदना में मधुरा भगवान कितने मधुर हैं। भगवान सुंदर नहीं है, भगवान अच्छे नहीं है, भगवान प्यारे नहीं है, भगवान है मधुर। मधुरता का प्रतीक कुछ अनोखा होता है। आधरा में मधुरा में बढ़ते नमो मधुरा, आधरा में नैना में मधुरा, आसीना में मधुरा, नैना में मधुरा, आसीना में मधुरा। भगवान के एक एक अंग का वर्णन किया है कि भगवान का मौस्त कैसा है, भगवान की ग्रीवा कैसी है, भगवान का कटाक्ष कैसा है, भगवान के कान कैसे है, नासिका कैसी है, नेत्र कैसे है, सर्वांग भगवान का कैसा है। जिनके कटाक्ष, जिनके नेत्र, जिनका सर्वांग, जिनका मौस्त है, बड़ी मधुर है। कवि कहता है कि कागज पे न बने लिखते और लिखनी कर कम पे तो कौन बनावे, और लालन दृष्टि पड़े जब ही ये नाम सुने असुआ भर आवे। और मूर्ति जो आरे रघुनंदन की लिखते ना बने लगते बन जावे। भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर है, कोई चाहे कि मैं कागज पर लिख दो, इम्पॉसिबल, असंभव, बनाना मुश्किल है। वो तो एक प्रेम रूपी स्याही से हृदय रूपी कागज के ऊपर एक भक्त चाहे तो भगवान को केवल उतार सकता है, जो स्वप्न में भी दिखती है। जिससे ना जिस चीज से प्रेम हो जाए वो चीज वस्तु हमको सोती अवस्था में दिखाई देती है। तो भगवान की छटा प्रेम से, लगन लगाने से और हमारे को रात्रि में भी दिखाई दे जाती है। वो भगवान की छटा जिसने देखा है वो कह नहीं सकता। नात जात नहीं बनत बना, नहीं रसना पर जात बखानी। जिसने कहा उसको बखानने के बाद जीव नहीं है, अब जो देख रहा है उसके पास बोलने की ताकत नहीं है। भगवान की इतनी सुंदर छटा है। आज वो देख देख करके हंस रहा है, अरे स्वामी ये कपड़े कहाँ पर बनवाए। उसने बगलबंदी को और कैंची उठा करके कमर से बराबर काट दिया, आस्तीनों को हाथ से काट करके मोड़ के और बराबर तरपाई डाल के राइट वाइट बना दिया। अरे हमारे मामा जी के कपड़े हैं ये, भगवान बोलने लगे बलराम जी। दो क्षण के बाद वहां पर दोनों भाई उसी टिकट्टे पर मिल गए जिस टिकट्टे पर भगवान छोड़ के गए थे। दोनों भैया चले आए। दोनों भैया चलते चलते कहां पर पहुंच रहे हैं? महाराज कंस की प्रथम ड्योढ़ी पर, माने प्रथम दरवाजे पर, जहां पर 7 दरवाजे के भीतर और रंगमंच बना हुआ है,
जैसे कि अपन मंदिर से प्रवेश करो तो 3 दरवाजे तो आपको करने ही पड़ेंगे पार, तो चौथे दरवाजे के भीतर आ पाओ। ऐसे 7 दरवाजे और भीतर एक मंच बना था। प्रथम ड्योढ़ी पर पहुंचे, प्रथम ड्योढ़ी के ऊपर मुश्किल चारों को, और उसके पहली बारी ड्योढ़ी पर गोबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया मदरा पान करके, मदरा पान करके, मदरा को पिला करके और महावत को खड़ा कर दिया। श्री श्याम ने कहा, अरे महावत मामा मुझे रास्ता दे दो। उसने मना कर दिया, ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये राजे महाराजाओं के दरवाजे। यदि तुम जाना चाहते हो तो पहले कुश्ती लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तब से खल हम ढूंढत फिरेंगे, तुम्हारे जैसे खलों की जरूरत है, इसलिए मैंने जन्म लिया है। भगवान हर युग में आते हैं, जहां धर्म की गलानी होती है, धर्म की क्षति होती है। गीता में लिखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक एक युग युग में भगवान अवतार लेकर के आते हैं, और शक्ति जो आती है माता, वो भी हर युग में आती है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक शक्ति और एक ब्रह्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म देखना तो नारायण एक है, शक्ति देखना तो शक्ति एक है। और जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होता है, वैसे हर युग में अनेक रूप धारण करने के लिए और अनेक काम करने को आते हैं। जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में शक्ति थी, वही कलयुग में आई। जो सतयुग में सती थी, वो द्वापर में आकर के और कौन बनी? द्रौपदी। और त्रेता में कौन बनी? सीता। और कलयुग में आकर के कौन बनी? काली। इसी कवि ने कहा है, अरे चार ही शरीर को त्याग दिया, भगवान सत्ता साथ छूट गया। अब से कौन बनती है? सीता बनती है। त्रेता में भाई सीता रे ब्याही, राम जी के साथ ब्याही, राम जी के साथ रावण हरण करो। Now
श्री राम का साथ छूट गया, रावण ने हरण किया, उसके बाद शक्ति ने अपना रूप त्याग दिया। अब आया द्वापर, तो द्वापर में वही सती सीता बनने के बाद कौन बनती है? द्वापर में वही द्रौपदी रही है पंडों के साथ, रही है पंडों के साथ, महाभारत करो बात, भैया महाभारत करो बात, भैया महाभारत करो बात। छूटो पंडों को साथ, छूटो पंडों को साथ, जा रही हो मेरी, जा रही द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग। अब कलयुग में वही द्रौपदी कौन बनती है? कलयुग